राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हिंदी साहित्य के चंद्रमा तुलसीदास के द्वारा रचित है। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बादा जिले के राजापुर गांव के आत्माराम दुबे और हुलसी के पुत्र रत्नावली के पति नरहरि दास और शेष सनातन के शिष्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास केवल मेरे ही नहीं अपितु हिंदी के करोड़ों पाठकों के लोकप्रिय कवि हैं। पत्नी के प्रति गहरी आसक्ति थी। पत्नी की इस फटकार ने तुलसी के जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया। यथा लाज न लागत आपको दौड़े आयहूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, वैसी जो रघुनाथ से होती नौ भव भीति। यही उनका लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया और वे संत शिरोमणि कहलाए। उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, दोहावली, बैराग संदीपनी, बरवय रामायण, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू इत्यादि पुस्तकों की रचना की। रामचरितमानस महाकाव्य है तो विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली गीति काव्य है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल खंड काव्य है तो कवितावली, दोहावली, बैराग संदीपनी, बरवय रामायण, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस एक कालजयी रचना है। रामचरितमानस ने लुप्त होती हुई हिंदू संस्कृति की रक्षा की। उनका रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने निर्गुण सगुण में, शैव वैष्णव में, ज्ञान भक्ति में, लोक शास्त्र में सब जगह समन्वय स्थापित किया। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एवं सती साध्वी सीता का आदर्श चरित्र अंकित किया गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सीता सती शिरोमणि है। मानस में आदर्श राजा, आदर्श रानी, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श सखा एवं आदर्श सेवक का वर्णन है। दशरथ जैसा पिता, कौशल्या जैसी माता, लक्ष्मण जैसा सहायक, भरत जैसा भाई, सुग्रीव विभीषण जैसा सखा और हनुमान जैसा सेवक रामचरितमानस के अलावा दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। नाभादास ने भक्तमाल में तुलसी को वाल्मीकि का अवतार माना है। कली कुटिल जीव निस्तार हिता, वाल्मीकि तुलसी भयो। जॉर्ज गिरियर्सन ने गौतम बुद्ध के पश्चात तुलसीदास को ही सबसे बड़ा जननायक स्वीकार किया। बेसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को अकबर महान से भी महान व्यक्तित्व सिद्ध किया है। डॉक्टर गिरियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल माना। भारतीय जनता रामचरितमानस को बाइबिल से भी अधिक आदर देती है। तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। जायसी अवधी भाषा के महान कवि माने जाते हैं तो सूर ब्रज भाषा के, पर तुलसी अवधी और ब्रज भाषा दोनों के महान कवि थे। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है वहीं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण और रामलला नाचू में पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रजभाषा पर। बेनी कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि यदि तुलसीदास रामायण की रचना नहीं करते तो भारी भवसागर से हमें कौन पार उतारता। कहा भी गया है कि वेद मत सोधी 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 के पुराण सब है,
संत और असंतन को भेद को बतावतो, कपट कराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हृदय में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भाव सागर उतारतो कौन पार, जो पय रामायण तुलसी न गावतो। हरिऔध जी ने कितना सटीक कहा है कि तुलसी की काव्य कला को पाकर कविता सुशोभित हुई, तुलसी नहीं। यथा बनी राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला। और गाहन मानस में करके जनमानस का मल सारा टला। बनी पावन भाव की भाव भूमि, हुआ भावुक भावुकता की कला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर उपाध्याय ने लिखा कि गोस्वामी जी में अद्भुत क्षमता है। वे साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, दार्शनिक, धर्मवेता, इतिहासकार, सामाजिक गृहस्थ आदि सभी को जीवन के विविध क्षेत्रों और प्रसंगों में भांति भांति से प्रभावित और अनुप्राणित करते हैं। तुलसीदास का बहुत प्रभाव भारतीय जनता पर है। इतना अधिक प्रभाव संसार के किसी कवि का नहीं है। एडविन ग्रिप्स ने लिखा कि इंग्लैंड के किसी भी कवि का आम जनता में उतना प्रभाव नहीं है जितना कि तुलसीदास की भारत की जनता में है। वास्तव में तुलसीदास हिंदी साहित्य के सम्राट थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा सुंदर लिखा है, यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे विस्तृत अधिकार रखने वाला कवि कौन सा है, तो इसका एकमात्र ठीक उत्तर यही है, यही हो सकता है कि भारत हृदय, भारती कंठ, भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। अतः हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसीदास कवियों के ही कवि नहीं, वरन महाकवियों के महाकवि, तुलसी के समान अति पावन, अतिशय प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के सम्राट हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के अवसर पर राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद जब परशुराम उपस्थित हुए तो वे खंडित शिव धनुष को देखकर आपे से बाहर हो गए। इस अवसर पर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी का वर्णन इस अंश में किया गया है। जो पहला है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयहु केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहीं किन मोहि, सुनी रिसाई बोलै मुनि कोहि। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरिकन करि करि हों लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाउ बिहाई समाजा, नौत मारे जइहा सहब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असी रीस किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत मोहिन संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बाल कांड से यह उद्धृत की गई पंक्तियों में धनुर्भंग के बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन है। श्री राम परशुराम से कहते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, कहिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी परशुराम बोले कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का नाश करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं अपितु सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई,
लड़कपन में हमने ऐसी अनेक धनुइयां तोड़ डाली, परंतु आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है? लक्ष्मण की वचनों को सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर बोले, अरे राजकुमार, तुम काल के वश में हो, इसलिए तेरे मुंह से इस प्रकार के वचन निकल रहे हैं। अर्थात तू बोलने में स्वयं को संभाल नहीं रहा है। क्या शिव का यह धनुष किसी धनुही के समान है? यह तो संसार में विख्यात है। यह कविता की भाषा अवधि है, चौपाई दोहा छंद है, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब जानकी स्वयंवर के बाद श्री राम द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिया गया, तो उस टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम क्रोधित हो उठते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम ने कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, जो मेरे लिए आज्ञा हो वह आप करें। इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार का भाव और भाषा का मणिकांचन संयोग है, भाव के अनुरूप भाषा है। अब दूसरा जो है चौपाई दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।